दोस्तों इस बार जन्माष्टमी का त्योहार कब है, 18 या 19 अगस्त को, इसको लेकर कंफ्यूजन हो रहा है। वैसे हर साल भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी तिथि आती है ना, उस अष्टमी तिथि को हम सभी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के त्योहार के रूप में मनाते हैं, राइट। हिंदू धर्म की मान्यताओं के मुताबिक इस दिन भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था और ये त्योहार हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। मतलब दोस्तों जब रक्षाबंधन आता है श्रावण मास की पूर्णिमा को, तो उसके बाद जब भाद्रपद महीना शुरू हो जाता है, उसके बाद तीज का त्योहार आता है और उसी भाद्रपद महीने की शुरुआत में जो कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि होती है ना, उसी पर हर साल श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार होता है। लेकिन इस बार ये कंफ्यूजन बन रहा है, जैसे रक्षाबंधन में कंफ्यूजन बन रहा था ना, उसी तरह से अष्टमी तिथि में चक्कर पड़ रहा है और इसके चलते लोग बाग असमंजस में है कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार 18 अगस्त को रहेगा या 19 अगस्त को रहेगा। माताओं बहनों को व्रत किस दिन रखना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण की पूजा किस दिन करनी चाहिए। तो आइए सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। साथ ही जानेंगे जन्माष्टमी पर पूजा का शुभ मुहूर्त और योग कब बन रहा है ना। तो सबसे पहले जानते हैं 18 या 19 अगस्त को कब मनाई जाएगी जन्माष्टमी। तो आपको बता दें भगवान श्री कृष्ण का जन्म अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में हुआ था, लेकिन कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है कि अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र दोनों एक ही दिन नहीं होते हैं। इस बार भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तिथि और नक्षत्र दोनों एक साथ नहीं मिल रहे हैं। 18 अगस्त को रात्रि 9:21 के बाद अष्टमी तिथि का आरंभ हो जाएगा, जो 19 अगस्त को रात 10:59 तक रहेगी। वहीं रोहिणी नक्षत्र का आरंभ जो है वो 19 अगस्त को रात्रि 1:54 से होगा। शास्त्रों में इस तरह के उलझनों के लिए एक आसान सा उपाय बताया गया कि गृहस्थों को उस दिन व्रत रखना चाहिए जिस रात को अष्टमी तिथि लग रही है। तो ऐसे में दोस्तों इस बार भी हिंदू पंचांग के मुताबिक 18 अगस्त गुरुवार को गृहस्थ आश्रम के लोगों को जन्माष्टमी का पर्व मनाना सही रहेगा, क्योंकि 18 को ही मध्यरात्रि व्यापिनी अष्टमी है और 18 की रात को ही 1 बजे बाद रोहिणी नक्षत्र भी शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए 18 तारीख को ही जन्माष्टमी सही तिथि में रहेगी। पंचांग के मुताबिक भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र, हर्षण योग और वृषभ राशि में जब चंद्रमा था, तब रात 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। तो एग्जैक्टली वो योग और एग्जैक्टली वही राशि तो मिलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन नक्षत्र देखा जाता है मोटा मोटी और तिथि देखी जाती है। तो कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत भी 18 तारीख को रात में हो जाएगी और रोहिणी नक्षत्र भी 18 तारीख को रात में हो रहा। 12 बजे बाद भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, तो 12 बजे बाद 1-1:30 बजे रोहिणी नक्षत्र लगी रहा 18 तारीख को। तो इसी कारण इस साल जन्माष्टमी का जो त्योहार है वो शुरू तो 18 अगस्त से ही हो जाएगा। तो माताएं बहनें चाहे तो 18 तारीख को भी अपना व्रत रख सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और क्योंकि 19 अगस्त को भी पूरे दिन अष्टमी तिथि ही रहेगी, तो इसलिए 19 अगस्त को भी व्रत रखा जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। खास करके जो लोग वैष्णव हैं, साधु संत हैं, उनको तो 19 अगस्त को ही व्रत रखना चाहिए, क्योंकि 19 अगस्त को उदया तिथि में अष्टमी तिथि रहेगी और रात्रि 10:59 के बाद नवमी तिथि लग जाएगी। तो इस दिन अष्टमी और नवमी दोनों रहेगी। साथ ही उस दिन कृतिका नक्षत्र भी बन रहा है। लेकिन जन्माष्टमी को लेकर जब विचार किया जाता है तो रोहिणी नक्षत्र का ध्यान रखना आवश्यक माना जाता है। इसीलिए इस बार 18 और 19 अगस्त दोनों ही दिन रोहिणी नक्षत्र का संयोग नहीं बन पा रहा है। तो एग्जैक्टली जो सही तिथि रहेगी वो तो 18 अगस्त को ही रहेगी। लेकिन श्री कृष्ण का जन्मोत्सव पर्व वगैरह जो है वो 19 अगस्त को भी मनाया जाएगा। आपको बता दें कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत और जन्मोत्सव दोनों अलग अलग तिथियों पर है। तो कृष्ण जन्माष्टमी का जो व्रत की सही तिथि रहेगी वो तो 18 अगस्त को ही रहेगी। लेकिन मथुरा वृंदावन में हर साल दूसरे दिन ही कृष्ण जन्मोत्सव मनाने की परंपरा है। तो इसलिए इस बार भी मथुरा वृंदावन में 19 तारीख को ही जन्माष्टमी और कृष्ण जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। लेकिन माताओं बहनों को जो व्रत है वो 18 तारीख को ही रखना चाहिए। जन्माष्टमी के त्योहार पर कई सारे भक्तगण भगवान श्री कृष्ण का उपवास रखते हैं और मंदिर में जाकर उनकी पूजा करते हैं। पूजा के लिए और व्रत पारण के लिए जो शुभ मुहूर्त रहेगा, अभिजीत मुहूर्त अति शुभ माना जाता है। 18 अगस्त को 12:05 से लेकर दोपहर 12:56 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। इसमें जन्माष्टमी पर शुभ मुहूर्त में आप पूजन वगैरह कर सकती हैं। दिन के समय ही श्री कृष्ण भगवान की जन्माष्टमी के पूजन विधि की बात करें तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार करना चाहिए आपको। और जहां तक हो सके भगवान श्री कृष्ण की जो छोटे बचपन की तस्वीर होती है ना, या छोटी मूर्त, लड्डू गोपाल वगैरह, उनकी अच्छी तरीके से पूजा करनी चाहिए। अगर आपके घर में भी लड्डू गोपाल है तो बेहद अच्छे तरीके से उनको नहला धुला कर उनका श्रृंगार करें। उन्हें अष्टगंध, चंदन, अक्षत, रोली का तिलक लगाएं। इसके बाद माखन मिश्री का भोग जरूर लगाएं भगवान श्री कृष्ण की पूजा में, क्योंकि माखन अति पसंद चीज थी भगवान श्री कृष्ण की। तो इसीलिए उनकी पूजा में माखन का भोग जरूर लगाएं। विसर्जन के लिए हाथ में फूल और चावल लेकर चौकी पर छोड़ें। सच्चे मन से ईश्वर की आराधना करें। दीपक जलाएं, अगरबत्ती लगाएं। उनको ध्यान रखें कि पूजा में काले या सफेद रंग की चीजों का प्रयोग ना करें। जहां तक हो सके पीले और लाल रंग के कपड़े को नीचे बिछाकर उस पर आप भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर, मूर्ति जो भी आपके पास है वो रखें। फिर सामने कुछ अन्न की मुट्ठी वगैरह रखें, गेहूं, मक्का, उस पर दीपक जलाएं। एक पानी का लोटा रखें, पीतल के लोटे में पानी भर के रखें। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण की बचपन की कथा भी आप सुन सकते हैं अपने मोबाइल फोन
फोन के अंदर आजकल तो सभी ऐसा ही करते हैं। तो कुछ यूं रहेगा पूजा विधि और शुभ मुहूर्त का समय भी मैंने आपको बता दिया। और जहां तक बात आती है व्रत रखने की सही तारीख की, तो माताओं बहनों को व्रत 18 अगस्त को ही रखना चाहिए। लेकिन आप 18 को किसी कारणवश नहीं रख पाती, 19 को भी रखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 19 अगस्त को अगर आप व्रत रखती हैं तो 19 अगस्त को जन्माष्टमी पर व्रत पारण का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो रात को 10:59 के बाद रहेगा। और एग्जैक्टली अगर आप कृष्ण जन्म के नक्षत्र के समय ही व्रत का पारण करना चाहती हैं तो 18 अगस्त को रात में रोहिणी नक्षत्र का आरंभ जो है वो 1:54 से होगा। यानी कि 19 अगस्त की रात हो गई, वो तो 12 बजे बाद तो 19 अगस्त में गिनी जाएगी ना। तो रात को 1:54 से रोहिणी नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। उसके बाद भी आप चाहें तो व्रत का पारण कर सकती है ना मित्रों। तो मैंने आपको एक एक चीज क्लियरली कांच की तरह समझाने की कोशिश की, उम्मीद आपको समझ में भी आई होगी। अगर अब भी मन में कोई कंफ्यूजन बन रहा है तो वीडियो को पूरा वापस देखें, आप समझ जाओगे। इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। हम सभी की यही प्रार्थना कि आपकी जिंदगी में भगवान श्री कृष्ण की कृपा दृष्टि बनी रहे, आपके जो भी दुख दर्द परेशानियां हैं वो दूर हों और ईश्वर की कृपा हम सभी पर बनी रहे, यही हमारी प्रार्थना है। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी, ताकि उनको भी ये काम की जानकारी मिल जाए। हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि कभी कोई इंपॉर्टेंट चीज मिस नहीं कर पाएंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।